वेलकम बैक नाजरीन एक तरफ हमने देखा कि ऑपोजिशन ये कहती हुई नजर आई इस दौरे हुकूमत के अंदर कि जी नैब उनका जो है वो एहतसाब कर रही है, बल्कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रही है। और बार बार जब भी नैब ने कोई भी केस बनाया या कोई भी जो है केस वो कोर्ट में चला, तो उस पर यही सामने आया ऑपोजिशन की तरफ से कि जी ये एहतसाब के नाम पे कड़ा इंतकाम हो रहा है। लेकिन हमने एक आवाज़ ये सुनी जी सेनेट के अंदर, जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला साहब ने कहा कि अब नैब का एहतसाब होगा और नैब का एहतसाब करने का ऐलान किया। उनके खिलाफ नैब में जो है जो केस है वो किस स्टेज पर है और क्या नेक्स्ट लाए अमल होगा, इस पर मैं बात करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट है सलीम मानवीवाला साहब। बहुत शुक्रिया सलीम मानवीवाला साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी, थैंक यू। ये बताइएगा कि हम ये सुनते रहे, हमने ये देखा भी इस दौरे हुकूमत के अंदर कि जी ऑपोजिशन ये तो कह रही थी कि जी हमारा एहतसाब के नाम पे इंतकाम, कड़ा इंतकाम ले रही है नैब, लेकिन आपने एक अलग चीज़ अनाउंस की। आपने खड़े होकर कहा सेनेट के अंदर कि जी अब नैब का एहतसाब होगा और उसका आपने बेबांग दोहल ऐलान किया। सो अब इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके केस के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो बार बार आप बात करते हैं सेनेट के फ्लोर पर खड़े होके, सो नाउ व्हाट इज दी स्टांस, अब क्या आप समझते हैं कि हो रहा है? देखिए जी, अभी एक तो ये है कि मेरे स्टांस के बाद नैब ने मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया। हम्म। तो ये एक चीज ये है कि एटलीस्ट वो रेफरेंस फाइल हुआ जो 2 साल से फाइल नहीं हो रहा था। सही। तो अब वो एटलीस्ट वो कोर्ट में आ गया है मामला, और हम्म। कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा कि वो रेफरेंस सही है या गलत है। हम्म। क्योंकि अब वो कोर्ट में है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। हम्म। दूसरा, जहां तक एहतसाब होना चाहिए नैब का, वो मेरा स्टांस अभी भी है और वो रहेगा। हम्म। वो इसलिए कि जब तक जो एहतसाब करने वाले हैं वो अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, अपने आप को कोशर डिक्लेयर नहीं करेंगे, और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करेंगे, और उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनकी अपॉइंटमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनकी एसेट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि कोई इदारा किसी की अकाउंटेबिलिटी करे अगर वो खुद अकाउंटेबल ना हो। और हम्म। मैं समझता हूँ कि ये नैब को खुद ऑफर करना चाहिए हम्म। और उनके सारे ऑफिसर्स को कहना चाहिए जी बिल्कुल हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। हम्म। और इसमें कोई खराबी नहीं है, मैं समझता हूँ। हाँ। अगर मैं ये डिमांड कर रहा हूँ तो उसको वेलकम करना चाहिए, बजाय उसको रेजिस्ट करें कि हम्म। जी हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई आदमी है नहीं पाकिस्तान में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरीबडी इज अकाउंटेबल इन हम्म। पाकिस्तान, हम्म। एंड स्पेशली पीपल हु आर होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज। अच्छा तो आप। हम्म। मेरा जो स्टांस है, और मैं जो तहरीक इसके लिए लाया हुआ हूँ हम्म। कि जी इसको आप इसकी अकाउंटेबिलिटी करें, और पार्लियामेंट हर इदारे को बुला के उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकती है, उसको पूछगछ कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस पे बात हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर इसको कोई रोक रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत गलत बात है। और पार्लियामेंट को अगर आप थ्रेट करेंगे, पार्लियामेंट को आप किसी चीज से रोकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी ना किसी दिन बहुत बड़ी तरीके से बैकफायर करेगी। अच्छा मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आना चाहिए और एवरीबडी इज़ अकाउंटेबल और जवाबदेह होना चाहिए, आंसरेबल है। अब सवाल यही है कि जैसे कि आपने बुलाया भी, तो क्या नैब आपको लगता है कि आएगी, और चेयरमैन नैब खासतौर पे जिस तरह के आपके खासतौर पे बात करने के बाद चेयरमैन नैब के भी जो हम देखते रहे मुख्तलिफ औकात में उनके भी स्टेटमेंट्स और स्टांस आते रहे कि जी ब्लैकमेल ना किया जाए। खासतौर पर उन्होंने एक ये भी कहा चेयरमैन नैब ने कि हम जिसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का या एहतसाब करने का सोचते हैं, वो आगे से हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन नैब ब्लैकमेल नहीं नो, होगी और वो अकाउंटेबल नो, होगी। तो ये नो, बिल्कुल नहीं, हम्म। बिल्कुल उनको ब्लैकमेल नहीं किया जा हम्म। रहा। उनको बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा। आप देखें, ब्रॉडशीट आया, अब जी। उसके बाद एक और फवाद मलिक का उस दिन मैं देख रहा था, जो उन्होंने नैब के बारे में बातें डिस्क्लोज की हैं। राइट। तो देखें, ये बातें, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा ब्रॉडशीट की? हम्म। पार्लियामेंट करेगी। इसके अलावा कोई और इदारा नहीं है मुल्क में जो इदारों की अकाउंटेबिलिटी कर सकता है और इदारों को क्वेश्चन कर सकता है। हम्म। तो अगर पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर तो यू कैन राइट ऑफ। कोई हाँ। भी नहीं, फिर तो जो मर्जी आए जो करे, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला ही नहीं है। और पार्लियामेंटेरियन को हर आदमी पूछने वाला है। हम्म। कोर्ट्स पार्लियामेंटेरियन को पूछती है, पुलिस, एफआईए, कोई इदारा नहीं है जो पार्लियामेंट को नहीं पूछता।
तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप जरूर पूछें, हम तो अकाउंटेबल हैं, हम तो एक शीशे की तरह हैं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप सबसे पहले हम गोशवारे जमा कराते हैं तो टीवी पे गोशवारे चलते हैं, कहीं दुनिया में ये नहीं होता। आप अमेरिका में देखें, यूके में देखें, किसी पार्लियामेंटेरियन के एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए जाते टीवी के ऊपर। पाकिस्तान में किए जाते हैं क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंटेरियन के आप हर चीज डिस्क्लोज करते हैं, टीवी पे बताते हैं कि जी सलीम मांडवी वाला के ये एसेट्स हैं, फलाने के ये एसेट्स हैं, इसके ये एसेट्स हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन डिक्लेयरिंग नैब ऑफिशियल्स एसेट्स? इसमें क्या खराबी है? और मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी इस बात को सपोर्ट करता है कि जी जो इदारा सबकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है वो अपने आप को वॉलंटरली पेश करे कि जी हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, और हमारे में अगर कोई ब्लैक शीप्स हैं या हमारे में कोई ऐसे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें। हाँ। अब हमें एप्लीकेशन जो आई हैं इसमें यही कहते हैं कि जी जाली डिग्रियों के साथ लोग बैठे हुए हैं, दो दो तीन तीन डोमिसाइल्स हैं लोगों के, और इनके इनके एसेट्स हैं, बेनामी एसेट्स हैं। तो आप क्यों घबरा रहे हैं इस चीज से? आप घबरा रहे हैं। और जहां तक चेयरमैन नैब का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ कि इसके बाद चेयरमैन नैब ने बहुत अच्छे इकदाम लिए हैं। उसके बाद वो चेंबर में गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी कोई, और हम भी जो अब मिल रहे हैं नैब विक्टिम्स को, उसकी लिस्ट हम चेयरमैन नैब को भेजेंगे और चेयरमैन नैब को ही कहेंगे कि जी हमें बताएं कि इन लोगों के जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा। अच्छा, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं हो रही। अगर वो ये समझ रहे हैं कि जी पार्लियामेंटेरियन हमारा हिसाब करना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे बताएं आप। अच्छा ठीक है, नहीं कहता, हाँ, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये भी बताएं सलीम मानवीवाला साहब कि सेनेट में आप लोग क्या इस पोजीशन में है, ऑपोजिशन इस पोजीशन में है कि जो डिमांड कर रही है तो वो उसको विगोरसली करवा भी सके अप्रूव, और दूसरा ये कि हुकूमत क्या आपके साथ है इस मामले पे सारे? देखें, हुकूमत तो खुद चाहती है कि एहतसाब का अमल चले। हुकूमत कैसे इसको डिनाई कर सकती है? ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया कि जी फलाने का एहतसाब करें। इसीलिए तो ऑपोजिशन तनकीद कर रही है कि सारा एहतसाब तो ऑपोजिशन का हो रहा है। उधर जो है वो पेशावर बीआरटी का केस बंद हो जाता है, जुल्फी बुखारी के साहब का केस बंद हो जाता है, फलाने का केस बंद हो जाता है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि जिसकी मर्जी आए आपने केस बंद कर दिया, जिसकी मर्जी आपने केस चला दिया। तो इस तरीके से तो देखें, इंटरनेशनली भी जो है ना लोग आपको देख रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन की आज एम्बेसडर आई थी, वो भी यही कह रही थी कि हमें भी जो है ना ये चीज बड़ी ऑड लग रही है कि आप एक तरफ कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा और फिर एहतसाब करने के लिए आप लोगों को चुनते हैं। तो ये चीज गलत है, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो आप कोई इस हवाले से, चूंकि आप जो नैब के एहतसाब की बात कर रहे हैं और इस पे ख़ास तौर पे जो आप अभी कह भी रहे हैं सारी चीज़ें, क्या इस हवाले से कोई अमेंडमेंट लाई जाएगी क्या नैब में? और अगर आप लोग पेश भी करते हैं या कोई सजेस्ट देते भी हैं, हुकूमत साथ देगी? एहतसाब के लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। कोई भी कमेटी, जो कंसर्न कमेटीज हैं पार्लियामेंट की, वो किसी को भी, किसी इदारे को भी बुला के उसको क्वेश्चन कर सकती हैं ऑन देयर इश्यूज। कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जो अमेंडमेंट की जरूरत है वो नैब लॉ के अंदर है, जिसमें बिजनेसमैन, प्राइवेट सेक्टर के लोग, उनको एक्सक्लूड किया जाए, उनका नैब से कोई लेना देना नहीं है। और मेरी ये डे 1 से पोजीशन है और मैं चेयरमैन नैब को भी ये लिख चुका हूँ। और इवन पार्लियामेंटेरियन को अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो नैब का नोटिस लिखता है। हमें खुद नहीं पता होता कि हमें नोटिस मिला है, मगर टीवी पे चलना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या मकसद है? आप मुझे खुद बताएं। आपको खुद नोटिस नहीं मिला, मुझे 3 तारीख को नोटिस मिला है कल जाने के लिए, और 15 दिन से वो चल रहा है टीवी के ऊपर कि जी डिप्टी चेयरमैन को नोटिस आया है। इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताएं। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है? जी, मीडिया ट्रायल हो रहा है, कोई और कुछ नहीं हो रहा। आप कोई कोर्ट के ट्रायल का कोई डिसीजन मुझे बता दें जो नैब के फेवर में हुआ हो। एक आप भी रिसर्च करें इस पे और मुझे बताएं कि कोई डिसीजन कोर्ट का, और आप जजेस की बात सुन लें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट के जजेस क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या बोलते हैं, वो मैं तो नहीं बोल रहा,
ये तो जजेस बोल रहे हैं कि नैब सिवाय विक्टिमाइजेशन के और कुछ नहीं कर रही। 170 लोगों को 600 लोगों को ईसीएल पे डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है उनको खुद पता नहीं है कि क्यों डाला हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें नैब को सही करनी पड़ेंगी अगर इस इदारे को आप चलाना चाहते हैं। नहीं तो ये इदारा खतरे में है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये भी बताया, आपने कहा कंसर्न कमेटी बुला सकती है, बुलाया था आपने? आए वो प्रेजेंट हुए? देखे ना ह्यूमन राइट्स कमेटी ने उनको बुलाया, दूसरी कमिटीज ने, नेशनल असेंबली की कमिटीज ने उनको बुलाया, और वो अपीयर होते रहे। ऐसा नहीं है कि वो अपीयर नहीं हुए, और वो अपीयर उनको होना पड़ेगा। वो ये इसको डिनाई नहीं कर सकते कि मैं अपीयर हूंगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चीज नहीं है। किसी को आपने सुना है कि कोई डिनाई करेगा? कोई और इदारे का सरबराह, कोई सेक्रेटरी, कोई कि जी मैं पार्लियामेंट की कमेटी में नहीं जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो आप अभी क्या सोच रहे हैं कि उन्हें बुला रहे हैं खास तौर पे, या पूछने के लिए, या क्या करेंगे? अब क्या नेक्स्ट लाएमल क्या होगा? भाई नेक्स्ट लाएमल देखें, अभी तो सेनेट के इलेक्शन होंगे। मार्च में नई सेनेट आएगी, उसके बाद कमिटीज बनेंगी, और उसके बाद ये देखें, ये अब प्रोसेस रुकेगा नहीं। अगर किसी को गलतफहमी है कि ये प्रोसेस रुकेगा, ये प्रोसेस रुक नहीं सकता, और ये प्रोसेस अब चलना है। और जिन जिन कमिटीज में ये मसाइल जाएंगे, उन कमिटीज में नैब को आगे जवाब देना पड़ेगा। ये मामला अब रुकने वाला नहीं है, और गवर्नमेंट अगर इसको अमेंड नहीं करना चाहती बिल को, तो किसी तरीके से हर हालत से गवर्नमेंट को ये बैठ के ऑपोजिशन के साथ बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, डिले कर सकते हैं आप, मगर इसको हल निकाले बगैर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं मुझे एक चीज़ और भी सलीम वाला साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे कि ब्रॉडशीट का मामला जब सामने आया है, उसमें भी जिस तरह के एलिगेशन सामने आ रहे हैं नैब के ऊपर भी, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि नैब और क्या मुतनाज़ इदारा बन गया है? बिल्कुल बन गया ना। आप देखें ना, अगर बाहर का एक आदमी कह रहा है जो हिस्सा मांगने की बात हो रही है कि हर कोई अपना हिस्सा मांग रहा है, और वो लोग जो लगाए थे ढूंढने के लिए एसेट्स, वो भी इन्वॉल्व नजर आ गए उसमें सारे प्रोसीजर में। आप किस तरह देखते हैं सारे मामले को? सर मैं ये देखता हूँ कि ये बड़ा डेंजरस है। किसी भी इदारे को आप अगर उसके एक्शंस उसको खराब कर रहे हैं उस इदारे को, तो ये इदारे के लोगों को सोचना है कि भाई अगर इस तरीके से आप इस इदारे को चलाएंगे तो इदारा तबाह हो जाएगा इन दी एंड। आज लोग क्यों कह रहे हैं इस इदारे को खत्म करो? वो इसीलिए कह रहे हैं ना, एफआईए के लिए तो नहीं कह रहे, एफपीआर के लिए तो नहीं कह रहे, एफसीसीपी के लिए तो नहीं कह रहे, और जितने इदारे हैं पाकिस्तान में उनके लिए क्यों नहीं कोई कह रहा कि इसको खत्म करें? तो ये आपने इस इदारे को इस लेवल पे आप ले आए कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, दूसरी चीजों के लिए। और देखें, जब बाहर के मुल्क के सफीर ये बात करना शुरू कर दें कि ये इदारा जो है एक ऐसा इदारा है जिसको हर आदमी इस्तेमाल करता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। हाँ, मैं यही बात पूछने वाली थी कि माजी में आपकी हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही। हाँ। और मैं उनको भी ब्लेम करता हूँ, गलती का एहसास हो रहा है अब जाके, यानी कि बिल्कुल हो रहा है, और एहसास उस वक्त भी हुआ था, लेट मी टेल यू। मगर क्योंकि पॉलिटिकली उस पर कंसेंसस नहीं हो सका, जो आज भी नहीं हो रहा, सही, क्योंकि रियलाइजेशन है मगर ये समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे हम रिजॉल्व करें, इसके लॉज हम कैसे अमेंड करें, और इसको एक ऐसा इदारा, क्रेडिबल इदारा बनाएं ताकि लोग इसकी रिस्पेक्ट कर सकें। अच्छा, ये कौन तय करेगा? ये भी नहीं समझ आया ना अभी तक कि कौन सा केस जो है वो नैब को बंद कर देना चाहिए या उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपोजिशन बार बार ये कहती है कि जी एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है, और हुकूमत ये बार बार क्लेम करती है कि हमारे लोगों के भी तो केसेस चल रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? भाई अभी तक तो नैब खुद डिसाइड कर रहा है ना। आप देखें, जिसका दिल करता है केस बंद कर देते हैं, जिसका दिल करता है खोल देते हैं। हाँ। तो ये तो एक उन्होंने तो आजाद इदारा है ना, इसलिए कर रहा है, नहीं लगता? जी, आजाद इदारा है इसलिए कर रहा है, ये नहीं लगता? बिल्कुल आजाद इदारा नहीं है। अगर आजाद इदारा होता तो सिलेक्टिव तरीके से तो बंद नहीं करते ना केसेस। फिर कहते जी कोई पॉलिसी बनाते कि जी अगर ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है तो नैब इसको नहीं देखेगा, अगर इसमें कोई करप्शन नहीं है तो नैब इसको नहीं देखेगा, चाहे वो किसी का भी हो। हाँ। मगर अगर आप
एक आदमी को बुला के उसको कहते हैं कि ठीक है हमने डिसाइड किया आपका केस बंद कर रहे हैं। किस बेसिस पे बंद कर रहे हैं और किस बेसिस पे खोल रहे हैं? कोई बेसिस है ही नहीं। बस अपने अपने विम्स के ऊपर, या फिर वही बात है कि कोई मैनेज कर रहा है इस इदारे को, वो इनको डायरेक्शन देता है और वो ये एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो बस मेरा हाँ। जी जी जी, मैं बस आपसे लास्टली सवाल ये पूछना चाहूंगी कि शो ऑफ हैंड्स की बात हो रही है, सेनेट में हुकूमत ने ये नया शोशा भी छोड़ा है, अभी आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, सेनेट के इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं, और क्या पीडीएम जो है वो सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ सकती है? जी देखें, पीडीएम ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है पीडीएम का। हम्म, अगर वो चाहते हैं मिल के लड़ना तो उनको कोई नहीं रोक सकता, हम्म, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। हम्म, बाकी जहां तक दी दी प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन चेंज करने का ताल्लुक है, हम्म, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। हम्म, आप किसी के विम्स पे ये नहीं कह सकते कि जी मुझे चेंज करना है, मुझे नहीं चेंज करना। तो ये चीजें थ्रू लेजिस्लेशन हो सकती हैं, हम्म। और लेजिस्लेशन के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। आपकी नीड पे, आपके विम्स पे आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी नीड्स पे या विल पे जो है वो आप रजिस्ट्रेशन हाँ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सलीम मांडीवाला साहब आपका, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमारे साथ मौजूद थे जी। और कह रहे थे कि जिस तरह से मैंने कहा कि एहतिसाब का ऐलान करने की बात की हुई उन्होंने नैब के खास तौर पे, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो रेफरेंसेस फाइल हो गया है फाइनली उनकी बात करने से और ये ऐलान करने के बाद से ये हुआ, वरना 2 साल से तो वो कह रहे थे कि रेफरेंस ही फाइल नहीं हो रहा था, सिर्फ हवाओं में बातें जो है वो नजर आ रही थी। वेल, एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।